हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है, बड़े प्लेयर्स क्या करके गए हैं, एफआईआई का डेटा क्या कह रहा है, रिटेलर्स का डेटा क्या कह रहा है, कहीं रिटेलर अगेन ट्रैप तो नहीं हो गए ऊपर के साइड में। तो हालांकि डेटा प्रेडिक्शन का शॉर्ट वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है, कल ही डाला था, उसको नहीं देखा है ज़रूर से ज़रूर जाइए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। बिकॉज एक छोटा वीडियो भी बना रहे हैं हम लोग, और जो साप्ताहिक एक बार फ्री में डेटा प्रेडिक्शन कर रहे हैं लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। बिकॉज जो डेटा प्रेडिक्शन हम लोग 4 बार महीने में हर वीक को मैं कर रहा हूँ, 1-2 बार तो ऐसे ही फ्री में कर दे रहा हूँ, मतलब 5 से 6 बार फ्री में कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा कि मार्केट देखो 20-22 दिन ही खुला रहता है और उसमें 5 से 6 दिन तो मैं ऐसे भी फ्री में डेटा प्रेडिक्शन कर ही दे रहा हूं। तो जिसको डेटा देखना आता है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि इसको कैसे प्रेडिक्ट करूं, तो हम लोग हर वीडियो में आके कुछ ना कुछ आपको एक हिंट दे के जा रहे हैं, समझा के जा रहे हैं, बता रहे हैं, एडुकेशन दे रहे हैं, ताकि आप लोग समझ सके कि कैसे डेटा वर्क करता है और इसका हम लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। बिकॉज डेटा से हम लोग एक दिन पहले समझ सकते हैं कि हाँ भाई कल क्या मार्केट का मोमेंटम हो सकता है, क्या जाल बिछाया गया है रिटेलर्स के अगेंस्ट, एफआई ने क्या पोजीशन बनाया है, प्रॉप डेस्क ने क्या पोजीशन बनाया है। यदि आप डेटा प्रेडिक्शन को सीखना चाहते हैं, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि भाई आप चाहते हैं कि भाई मुझे पता चले कि भाई डेटा कहाँ देखना है, कैसे देखना है, कौन से वेबसाइट पर देखना है, उसके साथ साथ कौन से टेक्निकल का थ्योरी सेटअप आपके पास नहीं है, 15 मिनट का फॉर्मूला, वो थ्योरी हम लोग सिखाते हैं। ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन पड़ा हुआ है टेलीग्राम में, क्योंकि जैसे ही आप हमारे साथ फ्राइडे क्लास में जुड़ेंगे आपको टेलीग्राम का जो लिंक है आपके व्हाट्सएप पे ज्वाइनिंग डिटेल्स आ जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है, जो भी फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया गया है, जहाँ पे क्लास अपडेट्स वगैरह हो गया, जूम लिंक हो गया, रिकॉर्डेड सेशन हो गया और चार्ट पैटर्न्स हो गया, सब कुछ वहीं पर दिया जाता है। ठीक है, फ्राइडे को लाइव क्लास होता है, बहुत ही नॉमिनल फी है और रेगुलर क्लास होता है, ऐसा कोई 1-2 दिन का वर्कशॉप नहीं है। तो कोई टाइमलाइन नहीं, कोई कैपिंग नहीं है कि भैया 1-2 दिन क्लास करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा। आप करते रहिए क्लास जब तक आपको समझ। बिकॉज देखिए सबका दिमाग एक जैसा नहीं है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट होता है, कोई एवरेज होता है। तो इसलिए मैंने फ्राइडे क्लास का कोई कैपिंग नहीं रखा। मैंने ऐसा रखा है कि भैया आप लाइफ टाइम भी कर लो, मिनिमम 6 मंथ्स का क्लास है, आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसमें आपको समझ में आएगा कि भैया डेटा कैसे काम करता है, कल के लिए कैसे प्रेडिक्ट करें, क्या देखना है, धीरे धीरे आप सीखेंगे। फ्राइडे को मैं आता हूँ, वीकली एनालिसिस करता हूँ, डेटा को भी समझाता हूँ और डेटा रीडिंग कैसे करना है, और उसका ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड सेशन 15 मिनट का फॉर्मूला, डे ट्रेंड में कैसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को समझे कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ रह सकता है, उसका भी वीडियो अपलोडेड है। सबसे बड़ा लॉन्च गैप अप गैप डाउन थ्योरी, कि भैया कल गैप अप हो सकता है या फिर बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है, व्हाट एवर इट इज। अब उसको कैसे कैपिटलाइज करना है, गैप अप गैप डाउन थ्योरी को हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी। फ्राइडे क्लास जो जुड़ रहे हैं उसी में रिकॉर्डेड सेशन पड़ा हुआ है, कोई अलग से चार्ज नहीं है। आपको ये 3 चीज़ समझ में, तो देखिए क्या क्या आपको मिलेगा। एक तो फीस एकदम नॉमिनल है, फ्राइडे क्लास आपको लाइव क्लास मिल रहा है जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस हम लोग देखेंगे, वीकली में एनालिसिस करूँगा, टेक्निकल कुछ पढ़ाऊँगा, पीसीआर पे बात होती है, टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है, प्लस 15 मिनट के फार्मूला हर क्लास में आके मैं समझाता हूँ कैसा क्या हुआ है, डेटा कैसे काम किया और कैसे क्या रह सकता है। बिकॉज यदि फ्राइडे को मैं क्लास कर रहा हूँ तो भाई मंडे को क्या रह सकता है, डेटा को देख के मैं प्रेडिक्ट करूँगा, तो उससे आप सीखेंगे। डेली डेटा प्रेडिक्शन हम लोग टेलीग्राम में दे रहे हैं, उससे आप कितना कुछ सीखेंगे। और गैप अप गैप डाउन थ्योरी, 15 मिनट फार्मूला और डेटा प्रेडिक्शन मिलके एक डेडली कॉम्बिनेशन बन चुका है और वो आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फी में, वो भी रेगुलर क्लास के साथ। तो कैसे जुड़ेंगे, यूट्यूब में देख रहे हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वेबसाइट का लिंक है ongraphy.com का, हमारा इंस्टा का भी हैंडल है, जुड़िएगा ज़रूर। हमारे इंस्टा को भी हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहाँ पे भी आपको मिलेगा, हमारा लिंकट्री का लिंक है, वहाँ पे वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं फ्राइडे क्लास। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा पे देख रहे हो तो हमारे प्रोफाइल पेज में डायरेक्ट जाओ, वहाँ पे OnGraphy का आपको वेबसाइट लिंक मिल जाएगा, अब वहाँ से ज्वाइन हो जाना। बहुत लोग पूछते हैं सर इसको करना क्या है, ज्वाइन कैसे होना है। देखिए जब आप जाएंगे वेबसाइट पे, आप प्रोसीज्योर को फॉलो करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपको अपने व्हाट्सएप पे सारा डिटेल आ जाएगा, टेलीग्राम का ज्वाइनिंग डिटेल्स, इनवॉइस सब आ जाएगा और बाकी का डिटेल्स टेलीग्राम ज्वाइनिंग डिटेल्स आ गया। आप टेलीग्राम में सब कुछ आपको डिटेल्स मिलेगा, क्लास के रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, डेली डेटा प्रेडिक्शन वहीं शेयर किए जाएंगे। जूम का लिंक जो होगा क्लास फ्राइडे को शेयर किया जाता है, बिकॉज फ्राइडे को शाम को 7-7:30 बजे क्लास होता है जूम पे लाइव क्लास, तो उसके डिटेल्स भी आपको फ्राइडे को मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड सेशन उसी में फिर से डाल, तो सारा डिटेल टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक है, सब कुछ मैंने समझा दिया। बहुत लोगों को समझ नहीं आता तो मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। तो चर्चा करते हैं कि भैया यहाँ पे एफआईआई विस्तार में चर्चा करते हैं, यहाँ पे एफआई करके क्या गया है। शॉर्ट्स में तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैश में देखने की कोशिश करेंगे कि एफआईआई जो है ना 1500 करोड़ का सेलिंग करके गया है, लेकिन उसके अगेंस्ट में काउंटर कुछ खास डीआई ने किया नहीं है, सिर्फ 528 करोड़ का बाइंग किया है। ठीक है, मोटा मोटी यदि मैं देखूं अभी तक पूरा डेटा मैं देखता हूं कि मंथ का पूरा डेटा क्या बता रहा है तो बेरिश। फिर मंडे का डेटा पे आएंगे, थोड़ा लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बाकी ये सब डिटेल्स में हम लोग फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ शेयर कर देते हैं। बाकी आप लोग यदि फॉलो प्रॉपरली हमें कर रहे हैं तो भी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, मंथली मैं देख रहा हूँ अक्टूबर में अभी तक 3188 करोड़ का, जबकि 2 ट्रेडिंग सेशन आई थिंक 1 या 3 को हुआ है, तो 2 ही ट्रेडिंग सेशन हुआ है, तो 3188 करोड़ का बेच चुके हैं और 3400 करोड़ का डीआई बाइंग कर चुका है लास्ट 3 महीने से, जुलाई 2025 से। बिकॉज जून में 2025 लास्ट बाइंग था। नेट बाइंग की बात कर रहा हूँ मंथली 7,488 मतलब 7,500 करोड़ का बाइंग था कैश में। ठीक है, जुलाई में 47,000 करोड़ का सेलिंग, अगस्त में 46,000 करोड़ का सेलिंग, सितंबर में 35,300 करोड़ का सेलिंग। मतलब लगातार 3 महीने से, ये चौथा महीना हो जाएगा अक्टूबर में, लगातार 3 महीने से ताबड़तोड़ सेलिंग। हालांकि डीआई का काउंटर भी है, जुलाई में 60,000 करोड़ का बाइंग भी किया, ऑलमोस्ट 61,000 का, 95,000 करोड़ का फिर से बाइंग किया अगेंस्ट 46,900। एफआई का उस टाइम पे अगस्त में 46,900 का ही सेलिंग था, लेकिन डीआई का काउंटर 94,000 से था, लेकिन फिर भी मार्केट गिरा। सितंबर में 35,301 करोड़ का सेलिंग किया एफआईआई ने, लेकिन काउंटर 65,000, म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है, 65,000 करोड़ का बाइंग सितंबर में भी है, मतलब डबल। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा। कैंडल कैसा बना, सितंबर का कैंडल देख लेते हैं मंथली वाला। देखिए बाइंग आया था ना, जो डीआई का इतना अच्छा बाइंग आया था, उसके वजह से हम लोगों ने सितंबर में एक बुलिश मोमेंटम भी देखा। 24,400 से लेके 25,450 तक गया, मतलब डीआई का बाइंग में दम है। ये खुशखबरी वाली बात है। देखो 1-2 साल और जाएगा, डीआई का जो बाइंग है ना धीरे धीरे और स्ट्रांग होता चला जाएगा, तो फिर हो सकता है एफआईआई का सेलिंग का उतना असर ना पड़े। लेकिन अभी तो पड़ रहा है भाई, बिकॉज एक सेंटिमेंटल भी पड़ रहा है और एक्चुअली लिक्विडिटी जा भी रहा है, मार्केट से पैसा जा भी रहा है एफआई के थ्रू से, तो दोनों तरफ से एक आघात लग रहा है। ठीक है, अब इस महीने में भी अभी तक देखो बुलिश कैंडल ही बन रहा है। मंथली कैंडल ऑलमोस्ट ओपनिंग हुआ है 24,620 के आसपास से, और अभी तक हम लोग पहुँचे हुए हैं 24,900 के आसपास, क्योंकि डीआई का बाइंग अभी तक भी ज़्यादा है। डीआई का बाइंग नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, 3,000 करोड़ का है, 3,405 करोड़ का है, और एफआईआई का सेलिंग 3,188 करोड़ का है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, बट डीआई का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अभी तक बुलिश चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेटा है ना, मंडे के लिए मैं बोल रहा हूँ, मंडे के लिए डेटा कुछ खास नहीं है, बिकॉज 9,700 करोड़ का बाइंग कर लिए हैं ये लोग। क्लाइंट जो है ना, रिटेलर्स बाइंग करके गए, मतलब नियर बाई 24,900 के आसपास जो क्लोजिंग हुआ, 894 के आसपास क्लोजिंग हुआ, वहाँ पे जाते जाते रिटेलर्स बाइंग करके गए हैं। क्योंकि रिटेलर्स क्या करते हैं, मोमेंटम देखते हैं ना, उसमें घुसते हैं, चलती हुई ट्रेन में घुसते हैं, तो उससे क्या होता है, वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, स्मार्ट प्ले, मार्केट को अभी क्या चल रहा है, मार्केट को गिरा देंगे, डिप होगा, डिप होता वहाँ से बाइंग हो जाता है, वहाँ से वो लोग बाइंग कर लेते हैं, और ये लोग ट्रैप हो जाते हैं, रिटेलर्स वहाँ पे शॉर्ट हो जाते हैं, तो वहाँ फंस जाते हैं। यहाँ पे अभी लास्ट दिन जाते जाते लास्ट डे का प्रेडिक्शन भी हम लोगों ने प्रॉपर फ्राइडे के लिए किया था। थर्सडे को प्रेडिक्शन एक दिन पहले किया था ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कि मार्केट में कोई भी डिप आता है तो जोर से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ हुआ फ्राइडे को। अब मंडे के लिए यहाँ पे प्रेडिक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है कि भैया मार्केट यदि कोई भी गैप अप करता है, जिस तरीके से बंद हुआ है, तो हो सकता है गैप अप देखने मिले 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट, नो बडी नोज। 25,000 से लेके 25,070 ऑलमोस्ट देखिए 25,900 24,900 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट बंद किया। अब गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, नो बडी नोज। लेकिन डेटा के हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर मंडे को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफआईआई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग, हालांकि यहाँ पे बाइंग भी करके गए हैं, प्रॉप डेस्क भी बाइंग करके गया है, लेकिन एफआईआई का सेलिंग अगेंस्ट रिटेलर्स बहुत ज़्यादा है। वो लोग 9,700 करोड़ का बाइंग किए हैं, ये 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का सेलिंग करके गए हैं। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि मार्केट में तेज़ी आ जाएगी मंडे में। तो मंडे के लिए प्रॉपरली बता रहा हूँ, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आई कुड बी 100% रॉन्ग, बिकॉज देखिए ये डेटा प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन गलत हो सकता है, 100 बार में
70 बार सही हो सकते हैं, 30 बार गलत भी हो सकते हैं, बिकॉज प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, डेटा का भी गलत नहीं हो सकता। अब उसके मन में क्या है, रिटेलर्स के मन में, एफआई के मन, रिटेलर्स के मन में तो है कि वो लोग बुलिश है, एफआई के मन में क्या है कि भाई रिटेलर्स को ट्रैप करना, वो ट्रैप कर चुके हैं, सेलिंग कर चुके हैं, वो लोग बाइंग कर चुके हैं। तो अब यदि वो लोग बाइंग किए, कौन, रिटेलर्स, यदि मार्केट को वो लोग ऊपर लेके जाएंगे तो फिर किसका नुकसान होगा? नुकसान तो फिर एफआई का होगा ना, एफआई तो फिर सेलिंग में बैठी हुई है, तो वो अपना नुकसान होने नहीं देगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कोई भी गैप अप होता है तो वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा, 24,970 से लेके 24,970 से लेके 25,070, ये जो 100 पॉइंट का जोन है ना, 24,970 से लेके 25,070 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। मतलब कोई भी गैप अप पे सेलिंग प्रेशर हम लोग देख सकते हैं। अब बहुत देखिए अल्टीमेट सपोर्ट जो है ना मंथली चार्ट पे 24,132 का है, तो जब तक इसके ऊपर मार्केट है तो सही है। और एक चीज़ है कि लास्ट वीक हम लोगों ने बंद भी किया था 20 SMA के नीचे वीकली चार्ट पर, इस वीक भी हम लोग ऑलमोस्ट बंद किए हैं 20 SMA के नीचे वीकली। तो अब जब तक 24,910 के ऊपर, नोट डाउन कर लीजिएगा, अब जब तक 24,910 के ऊपर वीकली क्लोजिंग, मतलब फ्राइडे को वीकली क्लोजिंग नहीं आती, तब तक हम लोग ये नहीं मान के चल सकते कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि मार्केट ने 24,900 के नीचे क्लोजिंग किया था लास्ट वीक, जो कि वीकली का 20 SMA ब्रेक करके किया था, जो कि अच्छी बात नहीं है, वीक टेक्निकल वीक है। इस वीक भी हम लोग 24,900 के नीचे ही बंद किए, मतलब वीकली 20 SMA के नीचे ही है। तो अब तो भाई स्ट्रेंथ आने के लिए 20 SMA के ऊपर बंद करना पड़ेगा ना, जो कि अभी दिख नहीं रहा है, अभी तक क्लोजिंग आया नहीं। तो नेक्स्ट वीक भी कोई भी चढ़ाई हो, मतलब मंडे की बात कर रहा हूँ, बाकी अब ट्यूसडे के लिए जो डेटा आएगा, गैप अप गैप डाउन थ्योरी क्या बोलेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं मंडे के लिए प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कोई गैप अप होता है मंडे को तो एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। लेकिन यदि कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है 200-300 पॉइंट का, तो फिर देखो जाहिर सी बात है सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि यदि सेलिंग करके गए हैं एफआई तो वो तो गैप डाउन करके अपना काम कर गए ना। अब तो फिर जैसे मार्केट खुलेगा सब सोचेंगे कि अरे और नीचे आएगा और नीचे आएगा, फिर वहाँ भी रिटेलर्स ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि वो तो बाई करके गए हैं, गैप डाउन करेंगे तो भी उनका नुकसान है। यदि मार्केट को गैप अप खोल के फिर गिरा दें तो भी एफआई स्मार्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे गैप अप पे अपॉर्चुनिटी सेलिंग का देखा जा सकता है रिटेलर बड़े प्लेयर्स द्वारा गैप अप पे, तो वहाँ ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। मतलब 24,970 से लेके 25,070 के आसपास, 25,070 के आसपास, तो यही प्रिडिक्शन रहेगा मेरा मार्केट के लिए। और यहाँ पे देखिए बहुत तगड़े बॉटम्स बन रहे हैं, 24,590 के आसपास एक बॉटम बना है, 24,400 के आसपास बना है, 24,337 के आसपास बना है, 24,130 के आसपास भी एक अच्छा बॉटम है। मंथली चार्ट पे 20 SMA का सपोर्ट है 24,130, ये वाला नोट डाउन करके रख लीजिएगा, 24,130, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो नियर बाई सपोर्ट मार्केट है, ठीक है। लेकिन टेरिटरी जो है अभी वीक है, बिकॉज मार्केट जो है वीकली चार्ट पे 20 SMA के नीचे 24,900 जो बता रहा हूँ 910 उसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है। और जब तक इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं करता तब तक हम लोग ये नहीं मान के चल सकते कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ गया है। एक पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एफआई के पास लॉन्ग का एक्सपोजर बहुत कम है, ऑलमोस्ट 7% और 93% शॉर्ट पोजीशन है। मतलब मार्केट में कोई भी यदि गिरावट आती है नियर बाई 24,400, 450, 500 या 350, ये सारे सपोर्ट्स हैं। 24,500, 400, 350, ये 200-250 पॉइंट का जो है ना जोन, एक एक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ पे मार्केट एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है यदि डिप मिला तो, लेकिन वो भी हम लोग डेटा से समझने का कोशिश करेंगे। तो आई होप ये वीडियो में आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ कि मार्केट कैसा रह सकता है मार्केट मंडे को। मतलब कोई भी गैप अप होता है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है। रेजिस्टेंस जोन से ही सेलिंग प्रेशर देखा जाता है, हमेशा रेजिस्टेंस से ही मार्केट गिरता है। तो नज़र रेजिस्टेंस पे रखिएगा, 24,970 से लेके 25,070 के आसपास कैसा कैंडल बन रहा है, बेरिश कैंडल बन रहा है कि नहीं, वो भी देखिएगा। तो ये सारा चीज़ यदि आपको समझना है और टेक्निकल में और एडवांस नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ में लर्निंग चाहिए, डेटा प्रेडिक्शन जानना है कैसे किया जाता है, नेक्स्ट डे के लिए प्रेडिक्शन, 15 मिनट का फॉर्मूला, इंट्रा डे के लिए एक सेटअप और गैप अप गैप डाउन थ्योरी, एक दिन पहले मार्केट बंद होने से पहले कैसे पता करें कि कल भाई बुलिश हो सकता है कि बेरिश, अब उसको कैपिटलाइज कैसे करना है, स्ट्रैटेजाइज करना है, सब फ्राइडे क्लास में सिखाया गया। रिकॉर्डेड सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है विथ लाइव क्लास।
करते रहना है, सीखते रहना, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। कैसे जुड़ेंगे? हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।